जय श्री राम। हम भारतीयों का जीवन संपन्न बनाने वाला सबसे बड़ा अस्त्र संविधान है और हमारे इस संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की आज जयंती है। बाबा साहब हमारे देश के एक ऐसे नायक हैं जिन्होंने खुद संघर्ष किया, तिरस्कार के दौर से गुजरे, लेकिन आम आदमी की जिंदगी को खुशहाल बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। बहुत ही गौरव होता है ये बताने में कि बाबा साहब अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के महू में हुआ था 14 अप्रैल 1891 में। उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय से अपनी पढ़ाई पूरी की। भारत लौटने के बाद जात पात के भेदभाव और सामाजिक अन्याय के खिलाफ आजीवन संघर्ष की राह पर काम किया। कोई उन्हें महापुरुष मानता है, कोई उन्हें भगवान मानता है, कोई उन्हें एक वर्ग का नेता मानता है, कई लोग उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नेता मानते हैं, कोई उन्हें राष्ट्रीय स्तर के मानते हैं। कई लोगों के मन में धारणा है कि वो गांधी जी के विरोधी थे। कुछ लोगों का मानना है कि गांधी जी और उनके विचार एक थे। उनका जीवन बहुआयामी था। वो एक अच्छे समाजशास्त्री, अर्थशास्त्री, बैरिस्टर, श्रमिक नेता, संपादक और एक अच्छे सांसद भी थे। उन्होंने शूद्र कौन थे और भाषाई राज्यों पे विचार पे पुस्तक भी लिखी। उन्होंने बहिष्कृत भारत नाम से समाचार पत्र शुरू किया और स्वतंत्र लेबर पार्टी का गठन भी किया। बाबा साहब अंबेडकर ने जिन्हें अपना गुरु माना, उनके बताए हुए मार्ग पर भी चले। उनके पहले गुरु गौतम बुद्ध जी उनके संदेश को अपना आधार बनाते हुए समाज की विकृतियों को दूर करने का काम किया। ऐसा करते हुए उन्होंने कभी क्रोध नहीं किया, ना ही कभी किसी को दोष दिया। यूनाइटेड नेशन में तिब्बत को बचाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से उन्होंने बात रखी, लेकिन उनकी बात सुनी नहीं गई। डॉक्टर अंबेडकर ने कश्मीर में धारा 370 का जमकर विरोध किया। शेख अब्दुल्ला ने जब डॉक्टर साहब से कहा कि हमें अतिरिक्त अधिकार दिए जाएं, डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं कानून मंत्री हूं, अपने देश के साथ गद्दारी कभी नहीं करूंगा। डॉक्टर साहब ने हिंदू कोड का समर्थन भी किया। उनका यह मानना था कि नियम हम कितने भी बना लें, लेकिन जब तक हम इन नियमों को मन में और दिमाग में नहीं बैठाएंगे, कोई संविधान उसे चला नहीं सकता। उनका यह भी कहना था, संविधान बुरा भी हो सकता है अगर उसे चलाने वाला व्यक्ति बुरा हो तो, और संविधान अच्छा भी हो सकता है अगर उसे सही तरीकों से, सही नियमों से उसका पालन किया जाए। मैं आज आप सबसे एक संदेश देना चाहती हूं कि डॉक्टर अंबेडकर ने कभी भी अपनी पूजा या मूर्ति लगवाना उचित नहीं समझा था। इनफैक्ट वो इसके गंभीरता से खिलाफ थे कि भारत देश में मूर्तियों को लगाया जाए और नेताओं की मूर्ति लगाकर उनकी पूजा की जाए। डॉक्टर अंबेडकर का जीवन, बचपन संघर्षमय था। उन्होंने छुआछूत की एक ऐसी लड़ाई लड़ी जिसका उद्देश्य छुआछूत मन से हटाना था, सिर्फ किताबों से हटाना नहीं। एक ऐसे भारत देश में जन्मे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी अंतिम सांस तक ये कोशिश की कि हम भारतीय डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी में ना फंसते हुए हम अपने भाईचारों को समझें। डॉक्टर अंबेडकर जी ने हिंदू कोड का समर्थन भी किया, लेकिन जब वो चुनाव हार गए तो कुछ लोगों ने उन्हें हिंदू को समर्थन बताया। आप सोच सकते हैं, मैं इस वीडियो के माध्यम से आज आपसे अंबेडकर जी के जीवन के उद्देश्यों को अपनी भाषा में जो मैंने समझा है वो आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। भीमराव अंबेडकर जी का बचपन संघर्षमय था, लेकिन वो संघर्ष से वो टूटे नहीं। उनकी माँ ने जब उन्हें पहली बार स्कूल भेजा शिक्षा के लिए,
तो उन्हें बस एक ही बात समझाई कि संघर्षों और तिरस्कार से अगर आप डर जाएंगे तो आप इस जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये बात अंबेडकर जी ने अपने बचपन में अपने हृदय और मस्तिष्क में इस तरीके से बैठाई कि वो भारत के सबसे पढ़े लिखे नौजवान माने जाने लगे। शायद ही कोई ऐसी पढ़ाई थी जिसका ज्ञान उन्हें नहीं था। उनका पूरा समय किताबों में बीतता था। संविधान के रचयिता को संसद में भाषण देने का अधिकार न था। उपराष्ट्रपति का कहना था कि आपका भाषण पहले पढ़ा जाएगा, समझा जाएगा और अगर उचित लगेगा तो ही आपको बोलने का मौका दिया जाएगा। इस बात से उन्हें बहुत ठेस पहुंची और उन्होंने विरोध किया कि मैं इस तरीके की तानाशाही इस सरकार के साथ बर्दाश्त नहीं करूंगा और उन्होंने अंततः अपना इस्तीफा प्रस्तुत किया। बहुत ही दुख की बात है कि जिस भारत का संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के हाथों से रचा गया, जिसने हमेशा भारत को एक देश बनाने के लिए एक विचार, एक देश, एक जात जैसे सिद्धांतों पे काम किया, उनको ही संसद में अपनी बात रखने की इजाजत नहीं थी। मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सबको अंबेडकर जी का एक संदेश देना चाहती हूँ। भीमराव अंबेडकर सिर्फ किताबों में नहीं है, हम सबके विचारों में है। भीमराव अंबेडकर जी एक विचार है। अंबेडकर जी का मानना था कि संविधान अच्छा या बुरा नहीं होता। संविधान को चलाने वाला, संविधान के नियमों को पालन करने वाली सरकारें अच्छी या बुरी होती है। आज अगर हम भारतीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सम्मान देना चाहते हैं, उनकी जयंती में उन्हें याद करते हैं, हृदय से उनके बलिदानों का सम्मान करते हैं, तो हमें अपने विचारों में अंबेडकर जी को बसाना होगा, उनके सिद्धांतों पे चलना होगा। भारत एक राष्ट्र है जहां जात पात की कोई जगह नहीं है। ये हमारी सनातन सभ्यता के सरासर खिलाफ है। राम के युग में सबरी के हाथ से बैर खाने वाले प्रभु श्री राम हमारे प्रभु हैं। ऐसा करके उन्होंने हमें उदाहरण दिया है कि जात पात हमारी भारतीय संस्कृति का हिस्सा नहीं है। ये तो ब्रिटिशों की चाल थी। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी में भारतीयों के दिमागों को छेद दो और उन पे शासन करो। आज मैं अपने हर भारतीय मातृशक्ति भाइयों और बहनों से अनुरोध करती हूँ कि अंबेडकर हमारे मन में बस नहीं, हमारे विचारों में होने चाहिए। आइए हम सब मिलकर भारत को एक सशक्त राष्ट्र बनाएं। जात पात की इसमें कोई जगह न रह जाए, भेदभाव की इसमें कोई जगह न रह जाए। आइए हम सब अंबेडकर बनके दिखाएं। जय हिंद, जय भारत।